स्टार्ट करते हैं जी 10th चैप्टर मैनेजिंग अनडू डाटा। अनडू क्या है जी? अनडू इज अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल प्री मॉडिफाइड डाटा। जब भी आपको डाटा चेंज करते हैं वो डाटा डेटाबेस बफर कैशे में आता है डाटा फाइल्स में से, और उस डाटा को लॉक किया जाता है, और फिर लॉक करने के बाद जो डाटा आप चेंज कर रहे होते हैं उसकी कॉपी बना के अनडू के अंदर रखी जाती है। तो आपके डेटाबेस में एक अनडू टेबल स्पेस होती है, जैसे आपकी नॉर्मल टेबल स्पेसेस हैं, इसी तरीके से आपके पास अनडू टेबल स्पेस है और वो डाटा उस अनडू टेबल स्पेस के अंदर रखा जाता है। ठीक है। एंड कैप्चर्ड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दैट चेंजेस डाटा रिटेन्ड एटलीस्ट अंटिल द ट्रांजैक्शन इज एंडेड। तो अनडू के अंदर डाटा कब तक रहेगा, आइडली कब तक रहना चाहिए, जैसे आप कमिट करेंगे, हाँ कमिट या रोल बैक के दोनों केसेस में, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो तो एटलीस्ट उस वक्त तक रहना चाहिए। लेट्स से ट्रांजैक्शन 4 घंटे ले रही है तो 4 घंटों तक वो पुराना डाटा अनडू के अंदर रहना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं ये कितनी देर तक रहता है। तो ये किस लिए यूज होता है? अनडू डाटा रोल बैक ऑपरेशंस के लिए। आपने अपडेट किया, ये चेंज किया डाटा और फिर आपने रिवर्ट करना, आपको रिवर्ट करना पड़ गया, तो किसी भी वजह से आपने खुद रिवर्ट किया या ट्रांजैक्शन फेलियर हुआ और फिर वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो गया, उसके लिए उसको पुराना डाटा चाहिए होता है। रीड कंसिस्टेंट क्यूरीज के लिए, जब आप अपडेट कर रहे होते हैं तो यूजर्स को पुराना डाटा दिखाया जाता है। जब अब यूजर क्यूरी करता है अनकमिटेड डाटा यूजर्स को नहीं दिखाया जाता। आपकी जो चेंजेस है वो सिर्फ आप तक के लिए विजिबल है, किसी और को नहीं दिखाई जाती। तो आपको जो बाकी यूजर्स को जो पुराना डाटा दिखाया जाता है वो अनडू में से दिखाया जाता है। तो रीड, इसको कहते हैं रीड कंसिस्टेंसी। देन फ्लैश बैक क्यूरी, फ्लैश बैक, ओरेकल की बहुत सारी फ्लैश बैक की टेक्नोलॉजीज हैं, नेक्स्ट उसमें बुक में पढ़ेंगे। तो फ्लैश बैक टेक्नोलॉजीज के लिए अनडू डाटा ओरेकल को चाहिए होता है। एंड रिकवरी फ्रॉम फेल्ड ट्रांजैक्शंस, तो आपके इंस्टेंस एबनॉर्मली अबर्ट कर गया तो अनकमिटेड डाटा होगा आपकी डाटाबेस के अंदर, उसको रिवर्ट करने के लिए उसको पुराना डाटा चाहिए होगा। तो ये रीजन हैं अनडू के अंदर डाटा रखने के। तो आप जो भी ट्रांजैक्शन चलाते हैं तो ओरेकल ऑटोमेटिकली उस ट्रांजैक्शन का उसका डाटा बफर कैशे में लेके जाता है और बफर कैशे से एक अपडेट करने से पहले उसका डाटा अनडू के अंदर जाकर रखता है। तो अनडू एक टेबल स्पेस है। ओरेकल उस टेबल स्पेस में एक सेगमेंट क्रिएट करता है। सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट किसे कहते हैं? इन अदर वर्ड्स ओरेकल एक टेबल क्रिएट करता है और ये खुद ही क्रिएट करता है, उसको अनडू सेगमेंट कहता है ओरेकल। आप खुद अपना डाटा स्टोर करने के लिए आप अपना टेबल क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट टेबल से। जब ओरेकल ने अनडू डाटा रखना होता है अनडू टेबल स्पेस में तो वो अनडू सेगमेंट बनाता है, उसको कहते हैं वो अनडू सेगमेंट। वो एक्चुअली होता है टेबल ही है एक। उसमें क्या होता है जी कि आपका कौन सी रो चेंज हो रही है, उसका कौन सा कॉलम चेंज हो रहा है, पुरानी वैल्यू क्या है, रो आईडी क्या है, बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ना वो अनडू के अंदर जाके रखता है। और रीडू में क्या है? रीडू में आपका जब वो डाटा चेंज हो जाता है तो चेंज कॉपी रीडू लॉग बफर में जाती है और फिर रीडू लॉग बफर से रीडू लॉग फाइल्स के अंदर जाती है। ठीक है। तो पुराना डाटा अनडू में और नया डाटा रीडू के अंदर कॉपी किया जाता है। अच्छा, अनडू इन्फॉर्मेशन कैसे मेंटेन करते हैं जी? यू नीड टू क्रिएट एन अनडू टेबल स्पेस। देख लेते हैं। तो डीबी अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस में अगर आप देखें तो टेबल स्पेस नेम और कंटेंट्स का एक कॉलम है। कंटेंट्स आपको ये बताता है कि टेबल स्पेस किस टाइप की है। तो 3 तरह की टेबल स्पेसेस आपको नजर आ रही होंगी। कुछ हैं जो परमानेंट है, जिसमें आपकी सिस्टम, सिसऑक्स और बाकी जो भी आप डाटा के लिए टेबल स्पेसेस बनाते हैं ना, जो अपने टेबल्स के लिए, वो परमानेंट टेबल स्पेसेस कहलाती हैं। देन आपकी डाटाबेस में अनडू टेबल स्पेस हो सकती है जिसमें अनडू डाटा कंटेन होता है। देन आपके डाटाबेस में टेम्पररी टेबल स्पेस हो सकती है जिसमें डाटा सॉर्टिंग एंड ज्वाइंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, ओके। सो हमारे केस में 4 परमानेंट टेबल स्पेसेस हैं, एक अनडू है और एक टेम्पररी है। तो मल्टीपल हो सकती हैं, डिफरेंट अनडू भी मल्टीपल हो सकती हैं और टेम्पररी टेबल स्पेसेस भी मल्टीपल हो सकते हैं। अगर आपकी एक ही डाटाबेस है, सिंगल इंस्टेंस, उसमें अनडू टेबल स्पेस एक से ज्यादा है तो लेकिन एक वक्त में यूज एक ही हो रही है, जो बाकी जो दूसरी बनी हुई है वो यूज नहीं हो रही है। ठीक है। तो आप अगर अनडू टेबल स्पेस क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट अनडू टेबल स्पेस और आगे टेबल स्पेस का नाम देते हैं माय लेट से कर देते हैं, कुछ जो मर्जी नाम दें, अनडू टीबीएस 2 कर लें, 3 कर लें। लेट से पहले एग्जिस्टिंग अनडू टेबल स्पेस की फाइल्स देख लेते हैं। सिलेक्ट टेबल स्पेस, ये आप नॉर्मल जब भी कोई यूजर क्रिएट करें तो उनको असाइन करें। एचआर यूजर को ये असाइन होती है, स्कॉट यूजर को। आप अपने को यूजर्स क्रिएट करें तो आप उनको सिस्टम या सिसऑक्स में असाइन करते हैं, उसके लिए ओरेकल ने आपको बना के दिया है। हम न्यूली हम खुद बनाते हैं अपनी अलग से इनके अलावा। ठीक है। सेलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा फाइल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम dba अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल्स कॉल।
ठीक है जी। तो आपकी हर टेबल स्पेस में देखें ये फाइल्स हैं और इन लोकेशंस के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं एक नई टेबल स्पेस बनाता हूँ, फाइल की लोकेशन में यही रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने लोकेशन फाइंड की थी। तो मैं करता हूँ जी क्रिएट अनडू टेबल स्पेस, कोई भी नाम देंगे, अनडू tbs2 दे देते हैं, जो मर्जी नाम दे दें, ठीक है। डाटा फाइल, और डाटा फाइल का नाम और पाथ, जो मर्जी पाथ दे दें, जरूरी नहीं है कि सारी डाटा फाइल्स एक ही जगह पड़ी हूँ, आप जो मर्जी पाथ दे दें, जो मर्जी टाइप दे दें, बस वहाँ पे रीड राइट एक्सेस होनी चाहिए आपको। अनडू tbs2_01 जो मर्जी नाम दे दें, .dbf साइज 10 MB। तो ये एक नई अनडू टेबल स्पेस बन जाएगी, उसमें एक डाटा फाइल होगी और उस डाटा फाइल की ये लोकेशन होगी, ये डाटा फाइल का नाम होगा और ये इसका साइज होगा 10 MB इसका साइज है, ठीक है। अब दो आपके पास अनडू टेबल स्पेसेस होंगी, तो आपके पास दो अनडू टेबल स्पेसेस हैं, एक अनडू tbs1 है और एक अनडू tbs2 है। तो दोनों में से कौन सी आपकी डेटाबेस में यूज हो रही है वो आप देख सकते हैं। एक पैरामीटर है शो पैरामीटर अनडू, आपके पास है जी अनडू अंडरस्कोर मैनेजमेंट ऑटो है, ये 991 वर्ड ऑटो होती है, ये अनडू रिटेंशन है, ये भी डिस्कस करते हैं। और ये अनडू टेबल स्पेस का पैरामीटर जो कि बता रहा है कि आपकी डेटाबेस में डिफॉल्ट अनडू टेबल स्पेस कौन सी है। तो मैं करता हूँ जी, डिफॉल्ट में दूसरी करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा अल्टर सिस्टम सेट अनडू अंडरस्कोर टेबल स्पेस इक्वल्स टू अनडू tbs2, अनडू tbs2, ठीक है। तो अब मेरी डिफॉल्ट टेबल स्पेस अनडू tbs2 हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो पुरानी टेबल स्पेस है अनडू tbs1 उसको ड्रॉप कर सकता हूँ और अल्टीमेटली ड्रॉप कर लेना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, आपकी अनडू टेबल स्पेस साइज में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, तो आप देखेंगे ना, तो हो सकता है आपके अनडू टेबल स्पेस 20 GB 25 GB 30 GB तक उसका साइज पहुंचा हो। या फिर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसमें डाटा कुछ नहीं होगा, वो एम्प्टी होंगी उसकी डाटा फाइल, लेकिन हार्ड डिस्क के ऊपर इतनी स्पेस ली होगी उसमें। तो हम क्या करते हैं, मंथ में एक दफा, 2 महीने में एक दफा, 3 महीने में एक दफा क्या करते हैं, नई अनडू टेबल स्पेस बनाई छोटे साइज की, उसको डिफॉल्ट सेट किया और पुरानी वाली को ड्रॉप कर देते हैं। ताकि आप ये भी कर सकते हैं रीसाइज करने, लेकिन रीसाइजिंग से ज्यादा बेहतर होता है कि आप एक नई अनडू टेबल स्पेस बनाए और उसको डिफॉल्ट सेट करें और पुरानी को ड्रॉप करते हैं। तो ये टाइम एंड अगेन करना पड़ता है क्योंकि अनडू टेबल स्पेस साइज में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। तो यही सारा काम आप इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप आ जाएं, इंटरप्राइज मैनेजर में सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे आए और इसमें ये आपके पास है जी स्टोरेज में टेबल स्पेसेस, और इसमें आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल स्पेसेस हैं। तो आपने एक नई टेबल स्पेस क्रिएट करनी है। अब क्रिएट के टैब पे क्लिक करेंगे, टेबल स्पेस का नाम देंगे, 3 कर देते हैं। तो अनडू टेबल आप टाइप बताएंगे कि टाइप आपकी क्या है, टाइप परमानेंट है, टेम्पररी है या अनडू है। अनडू रिटेंशन गारंटी को भी पढ़ते हैं हम, चेक कवर करते हैं। एक डाटा फाइल ऐड करते हैं इसमें, साइज इसका मैं 20 MB कर देता हूँ। ऑटो एक्सटेंड ऑन कर देता हूँ। ऑटो एक्सटेंड ऑन का मतलब है 20 MB के बाद ये ग्रो करना शुरू कर देगी। लोकेशन वही रहने देता हूँ। अच्छा, इंक्रीमेंट कितने में हो, लेट्स से जी 64 KB के में इंक्रीमेंट हो इसका जब ऑटो ग्रो हो, और ओके कर देते हैं। तो ये एक नई अनडू टेबल स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब इसको डिफॉल्ट सेट अगर करना हो तो फिर मैं दोबारा से डेटाबेस पे आऊँगा, इंटरप्राइज मैनेजर में, और इसमें मेरे पास है जी सर्वर के प्रॉपर्टी पेज में डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, इसमें हमारे पास है ऑटोमेटिक अनडू मैनेजमेंट। इस पर अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे देखें, आपको बता रहे जी कि आपकी डिफॉल्ट अनडू टेबल स्पेस कौन सी है। इस वक्त अनडू tbs2 सेट हुई है। मैं इसको चेंज टेबल स्पेस करता हूँ तो आपको जितनी अनडू टेबल स्पेसेस आपके पास अवेलेबल हैं वो आपको दिखा देगा। आप जो सेलेक्ट करके ओके करेंगे वो डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। तो वो आपने कमांड लाइन से जाके वो पैरामीटर चेंज कर लिया, या यहाँ से भी वो एक्चुअली जाके पैरामीटर ही चेंज कर रहा है। तो आप इस तरीके से अनडू की मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं। और इस पेज पे आगे अभी आते हैं दोबारा से, उसकी डिटेल देखते हैं कि ये इस पे और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। क्लियर है जी। तो अनडू टेबल स्पेस में आप सिर्फ और सिर्फ ओरेकल अनडू डाटा रख सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि वो टेबल स्पेस किसी यूजर को असाइन कर दें और उसमें वो अपने टेबल्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। अनडू टेबल स्पेस कैन ओनली कंटेन द अनडू सेगमेंट्स, इट कैन नॉट कंटेन द परमानेंट सेगमेंट्स, इट कैन नॉट कंटेन द टेबल्स और इंडेक्सेस। ओके, so it is only used to store the undo data which is stored in undo segments.
then it has special recovery considerations, then it may be associated with only a single instance, require that only one of them be the current writable undo table space for a given instance at any given time। आपके पास मल्टीपल टेबल स्पेसेस हो सकती हैं एक undo, लेकिन एक अपने कोई एक डिफॉल्ट होती है। जैसे अभी हमने 3 क्रिएट की लेकिन एक कोई डिफॉल्ट है, ठीक है। एंड undo एंड रीडू में क्या डिफरेंस है? undo है हाउ टू undo अ चेंज, पुराना डाटा है। रीडू में हाउ टू रीप्रोड्यूस अ चेंज। अगर आपने एक चेंज की और वो चेंज लॉस होगी किसी वजह से, तो उसको रीप्रोड्यूस कैसे करना है? इंस्टेंट के डाटा री एंटर हो, वो आप रीडू चला दें तो वो जो डाटा एंटर हुआ था वो दोबारा एंटर हो जाएगा, या जो अपडेट हुआ था वो दोबारा अपडेट हो जाएगा। undo में क्या होगा? जो अपडेट हुआ था वो रिवर्ट हो जाएगा। undo यूज फॉर रोल बैक, रीड कंसिस्टेंसी एंड फ्लैशबैक। रीडू इज यूज फॉर रोलिंग फॉरवर्ड द डेटाबेस चेंजेस, आगे लेके जाना चाहते हैं, रिकवरी में यूज होता है। undo is stored in undo segments, redo is stored in redo log files। And undo क्या करता है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट रीड मल्टी यूजर सिस्टम। आपने एक डाटा अपडेट किया, आज कमिट नहीं किया, तो जो रीडर है उसको अनकमिटेड डाटा दिखाया जाएगा। अनकमिटेड डाटा नहीं दिखाया जाएगा बल्कि चेंज बिफोर चेंज डाटा दिखाया जाएगा। तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट रीड से प्रोटेक्ट करता है। और रीडू जो है डाटा लॉस से बचाता है। अगर आपका डाटा लॉस हो रहा है तो रीडू आपके पास है तो वो डाटा रीप्रोड्यूस कर सकते हैं आप। undo टेबल स्पेस कैसे मैनेज करते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। फुली ऑटोमेटेड undo मैनेजमेंट ऑफ undo डाटा एंड स्पेस इन डेडिकेटेड undo टेबल स्पेस। टेबल स्पेस बनाएं, उसको undo टेबल स्पेस डिक्लेयर करें, और ये सारे सेशंस के लिए होती है। इसको ऑटो एक्सटेंड ऑन रखें एंड सो ऑन, ठीक है जी। undo रिटेंशन। undo रिटेंशन स्पेसिफाइज इन सेकंड्स हाउ लॉन्ग ऑलरेडी कमिटेड undo इन्फॉर्मेशन इज टू बी रिटेन्ड। आपके पास एक पैरामीटर है, या आप यहाँ पे भी देखें undo रिटेंशन बाय डिफॉल्ट कितना सेट हुआ है? 15 मिनट्स। तो इस 15 मिनट्स का क्या मतलब है? undo के अंदर जो डाटा रहेगा वो 15 मिनट तक रहेगा, उसके बाद वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन 15 मिनट कब शुरू होंगे? जब आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की वो सब शुरू होंगे। कब शुरू होंगे? आपने जैसे अपडेट की स्टेटमेंट चला दी, हाँ, तो जब आप ये जो 15 मिनट स्टार्ट होंगे आपके कमिट के बाद होंगे, कमिट के बाद होंगे, ठीक है। लेट से कंप्लीट होने के बाद, लेट से आपने एक, वैसे तो देखें undo के अंदर जो डाटा है कब तक होना चाहिए। मैंने एक ट्रांजेक्शन चलाई, मैंने एक डाटा अपडेट किया और उस अपडेट ने आधा घंटा लिया। आधे घंटे के बाद मैंने क्या किया जी? चेंजेस हुई डाटा के अंदर, कमिट कर दिया। तो अब पुराना डाटा जो undo के अंदर पड़ा है उसका कोई पर्पज है? उसका कोई undo के अंदर रखने का कोई पर्पज है? मतलब कि आपके ध्यान में कोई आता है कि undo के अंदर, कमिट के बाद तो undo के अंदर डाटा क्यों रखेंगे? कमिट के बाद तो आपने डाटा चेंजेस परमानेंट कर दी। अब आपने जो डाटा चेंजेस परमानेंट कर दी हुई है वो सारे यूजर्स को विजिबल हो जाएंगी, वही डाटा फाइल्स में चला जाएगा। अब undo के अंदर तो पुराना डाटा पड़ा, वो तो यूजलेस हो जाएगा फिर। तो क्या रीजन हो सकती है undo के अंदर डाटा क्यों रखा जाए कमिट के बाद? ये जो टाइम बता रहा है इसको undo रिटेंशन कहते हैं। दिस टाइम स्टार्ट्स आफ्टर द कमिट, ठीक है। कमिट के बाद undo के अंदर रखा जाता है इतनी देर तक, ठीक है। अगर उस डाटा के अंदर कोई ऐसी चीज है जो शो नहीं हो पा रही, मतलब एक तो ये था जैसे आपने कहा जी 2 की जगह 5 होना चाहिए, ठीक है, वो 5 उसके अंदर शो नहीं हुआ, किसी भी प्रोसेस के तहत वो उसमें नहीं हुआ, आपको वो कह सकता है कि यूजर के इसको रिवर्ट करें, लेकिन रिवर्ट नहीं कर सकते आप। कमिटेड डाटा रिवर्ट नहीं हो सकता, फिर रिकवरी हो सकती है, रिकवरी हो सकती है, लेकिन वो रिकवरी तो undo से तो नहीं होती, undo से नहीं होती रिकवरी। तो फिर क्यों रखेंगे 15 मिनट? हाँ, इसके रीजन है, देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक रीजन तो ये है कि लेट्स से एक यूजर 1 है, उसने एक अपडेट की स्टेटमेंट चलाई और एक बड़ा टेबल वो अपडेट कर रहा है, उसमें काफी रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे हैं। लेट्स से टेबल का नाम T1 है और वो टाइम ले रहा है। लेट्स से ये जो अपडेट उसने चलाई है, ये चलाई है जी उसने, टाइम है जी 9 बजे और अभी ये चल रही है। 9:03 पे एक यूजर 2 आया, उसने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट बड़ी कम्प्लेक्स सी चला दी। उसमें बहुत सारे टेबल्स हैं जिसमें ये T1 टेबल भी है, ठीक है, या T1 को मैं T10 कर रहा हूँ, ये T10 टेबल भी है। इन्हें बहुत सारे टेबल्स पे चलाए जिसमें T1 से लेकर T1, T3, T9, जी T10, ये बहुत सारे टेबल्स हैं, इसका पार्ट है। ये 9:03 पे ये क्यूरी इसने सबमिट की। जब ये क्यूरी डेटाबेस को हिट करेगी तो उस वक्त इसका क्या बनाया जाएगा? एग्जीक्यूशन प्लान। एग्जीक्यूशन प्लान में जो बनाया जाता है उस वक्त देखा जाता है कि कहाँ से डाटा लेके आना है। तो जो डाटा चेंज हो रहा होगा ना, जिसपे लॉक लगे हुए, तो लगेगा ये डाटा लॉक्ड है, ये अपडेट हो रहा है, इसका मतलब है इसका डाटा कहाँ से लेके आना है? undo में से। इस टेबल में ये जो रिकॉर्ड हैं ये undo में से आएंगे। ये एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर बनाया जाता है कि ये रीड कंसिस्टेंट उस टाइम के 9:03 पे जो डाटा की स्टेट थी उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, जो टेबल्स इन्वॉल्व हैं
9:03 पे जो डाटा की स्टेट थी उस हिसाब से डाटा दिखाया जाएगा। उसके बाद अगर डाटा चेंज हो गया, कमिट भी हो जाता है, तो एग्जीक्यूशन प्लान चेंज नहीं होगा। एग्जीक्यूशन प्लान ने 9:03 वाली स्टेट का डाटा दिखाना है, ठीक है, क्योंकि जब क्यूरी हिट करते हो तो वहां एग्जीक्यूशन प्लान बनाया जाता है और उस टाइम के हिसाब से उसने डाटा दिखाना होता है। अच्छा, अंडू रिटेंशन आपकी है जी 15 मिनट्स। अच्छा, ये दोनों स्टेटमेंट्स आप चल रही हैं। आगे चल के 9:20 पे इसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, उसने कमिट कर दिया तो आगे 15 मिनट तक डाटा अंडू के अंदर रहेगा। 9:35 पे क्या होगा, ये डाटा डिस्कार्ड हो जाएगा अंडू में से या ओवरराइट हो जाएगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि 15 मिनट रिटेंशन थी, आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई, 9:35 तक 15 मिनट गुजर गए तो डाटा डिस्कार्ड हो गया। इतनी देर में ये स्टेटमेंट चल रही है। 9:36 पे या 9:37 पे क्या हुआ, ये डाटा लेने गया जी टेबल T10 से, बाकी टेबल वो स्कैन कर रहा था, उतनी देर में वो स्कैन होते रहे। ये T10 से स्कैन करने गया, T10 में आया जी कि वो जो डाटा है 9:03 वाली स्टेट का, वो अंडू के अंदर पड़ा हुआ है। वो अंडू में डाटा रीड करने गया तो डाटा उधर एक्सपायर हो चुका हुआ था, वहां से निकल गया डाटा, ठीक है। तो क्या होगा, इस क्यूरी को क्या होगा, इस क्यूरी को एरर आ जाएगा, ये क्यूरी आउट हो जाएगी, एरर आउट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं होगा, आप देखें ये 9:20 पे ये डाटा कमिट हो गया, तो अब ये ओरेकल ये नहीं करेगा कि अब ये क्यूरी देखेगी अंडू में तो नहीं है, लेकिन ये डाटा 9:20 पे कमिट हो गया तो आप इसको कमिटेड डाटा दिखा रहे, क्योंकि ये क्यूरी चली 9:03 पे थी और 9:03 पे जो डाटा की स्टेट थी उस वक्त ये डाटा अनकमिटेड था, तो उसको अनकमिटेड डाटा ही दिखाना है, एग्जीक्यूशन प्लान दरमियान में जाके चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, एक एरर जो नॉर्मली बहुत ज्यादा आता है, स्नैपशॉट टू ओल्ड के नाम से एक एरर है, स्नैपशॉट टू ओल्ड, ये एरर आएगा और क्यूरी टर्मिनेट कर जाएगी। अच्छा, दैट्स से आपके पास OLTP सिस्टम है, आपको दोनों सिस्टम्स का डिफरेंस पता है, OLTP और डेटा वेयरहाउस, क्या डिफरेंस है दोनों में? OLTP क्या होता है और DSS या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या जिसको डेटा वेयरहाउस भी आप कहते हैं, वो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? OLTP तो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो चल रहा है आपका उसी टाइम पे, और जो आपका डेटा वेयरहाउस है उसका तो उसमें आपका हिस्टोरिकल डेटा होता है। अच्छा, वो कहाँ, इस डेटा वेयरहाउस में डेटा कहाँ से आता है? वो आपकी डिफरेंट डेटा सोर्स हो सकते हैं। कौन से डेटा सोर्स हो सकते हैं? मतलब मुख्तलिफ आपकी फाइल्स हो सकती हैं। वो हाँ, वो नॉर्मली जो आपका डेटा वो आता है वो OLTP में से आता है, OLTP में से, ठीक है। आपका OLTP इज द डेटा सोर्स फॉर योर डेटा वेयरहाउस या DSS सिस्टम। OLTP में से डाटा अनलोड करते हैं आप और DSS में लोड करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है, हमारे रात को जॉब्स चलती हैं जो कि क्या करती है, डाटा एक्सट्रैक्शन करती है, क्यूरीज चलती हैं OLTP सिस्टम्स पे, वो डाटा एक्सट्रैक्ट करती हैं, CSV फाइल में स्पूल करती हैं, वो स्पूल फाइल डाटा वेयरहाउस में जाती है, वहां से लोड होती है, वो रिपोर्ट्स निकलती है, मैनेजमेंट को जाती है। लेट्स से पूरी रात में ये काम होना है। अब आप ये अंडू रिटेंशन है कि 5 घंटे, और वो जो क्यूरी चलती है वो 6 घंटे की है। क्यूरी 6 घंटे चलने के बाद पता चला जी कि अंडू के अंदर वो डाटा ही नहीं पड़ा, वो क्यूरी वो आउट हो जाती है, एरर आउट हो जाती है, वो को दोबारा चलानी पड़ती है, दोबारा 6 घंटे लेगी। तो आपका जब डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं ना डेटा वेयरहाउसेस के लिए, तो आपके पास वो री रन करने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना। वो एक बार फेल होगी तो फिर वो उस रात नहीं चलेगी, नेक्स्ट डे चलेगी और अगले दिन की रिपोर्टिंग भी नहीं होगी फिर। तो फिर उस हिसाब से लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी जो आपकी होती है या लॉन्गेस्ट रनिंग रिपोर्ट होती है, उस हिसाब से अंडू रिटेंशन रखनी पड़ती है आपको, ताकि जब कोई क्यूरी चले, कोई रिपोर्ट चले तो अंडू में डाटा एक्सपायर ही ना हो जाए। वन रीजन इज दिस, दिस इज द वन रीजन जिसकी वजह से आप अंडू रिटेंशन रखते हैं और ज्यादा रखते हैं। कहीं डेटाबेस, मेरी कहीं डेटाबेस में 24 घंटे से ज्यादा भी अंडू रिटेंशन है, 36 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे की, क्योंकि ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स भी चलती हैं, ऐसी ऐसी क्यूरीज चलती हैं जो डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं इस हिसाब से। तो आपको इस हिसाब से भी अंडू रिटेंशन रखनी पड़ती है, अदरवाइज आपकी रिपोर्ट्स जो है उनको अंडू में से डाटा मिलना नहीं मिलेगा और वो एरर आउट हो जाएंगे और वो रीरन करनी पड़ेंगे। रीरन करेंगे तो फिर दोबारा यही इशू होगा, तो वो आपको अंडू रिटेंशन ज्यादा करनी पड़ती है, आपको रखनी पड़ती है क्यूरीज के हिसाब से, ठीक है जी। एक तो ये रीजन हो गए। दूसरी रीजन क्या है? दूसरी रीजन ये है जी कि सर ये अंडू रिटेंशन जो हाँ जी, ये हर क्यूरी के अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, ये तो हर सबके लिए होती है, ये सेशन वाइज नहीं हो सकती, क्यूरी वाइज नहीं हो सकती, ट्रांजैक्शन वाइज नहीं हो सकती, ये स्टैंडर्ड है, डेटाबेस वाइड है, दिस इज डेटाबेस वाइड। जो भी ट्रांजैक्शन चलेगी वो उतनी देर तक अंडू के अंदर डाटा रहेगा उसमें, ठीक है। अच्छा, एक तो ये रीजन होगी। दूसरी रीजन, ओरेकल ने 10G ऑनवर्ड फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी दी है। 9i में भी थी, लेकिन वो 9i में बहुत इनिशियल लेवल पे थी। फ्लैशबैक नेक्स्ट आगे आप बुक में मैं 3-4 चैप्टर से फ्लैशबैक के ऊपर। फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी में आप जो आप डाटा कमिट कर चुके हैं और वो डाटा अभी अंडू में अवेलेबल है, ठीक है ना। आपने डाटा कमिट किया, अंडू रिटेंशन 15 मिनट्स है, कमिट के बाद 15 मिनट तक आपका डाटा अंडू के अंदर है।
तो नॉर्मली वैसे कोई तरीका नहीं है कि अंडू में से डाटा देखा जा सके, आप डायरेक्ट क्यूरी करके नहीं देख सकते कि डाटा क्या था, लेकिन फ्लैशबैक के थ्रू आप पुराना डाटा देख सकते हैं कि यार चेंज से पहले, यानी कि चेंज कमिट से पहले डाटा की क्या स्टेट थी, और अगर उसके थ्रू रिवर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी है। तो एक तो दूसरा रीजन फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फीचर है। इसलिए अंडू आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि अंडू है क्या, अंडू रिटेंशन क्या चीज है, अंडू टेबल स्पेस क्या चीज है, एंड सोनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपकी अंडू रिटेंशन कितनी होनी चाहिए आपको नहीं आइडिया। डेफिनेटली आप डिफॉल्ट से शुरू करेंगे, एरर आएगा, फिर देखेंगे, फिर एरर आएगा, फिर देखेंगे। आप क्या करते हैं कि आप अपनी डेटाबेस में अंडू टेबल स्पेस डिफाइन करें, कोई एक रिटेंशन सेट करें, फिर थोड़ी सी अरसा डेटाबेस को रन होने दें, और फिर आप क्या करें, आप अंडू मैनेजमेंट एंटरप्राइज मैनेजर में या ऑटोमेटिक अंडू मैनेजमेंट में आए, जहां से आप अंडू टेबल स्पेस चेंज कर सकते हैं, रिटेंशन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप आगे रन एनालिसिस करें, और या सिस्टम एक्टिविटी पे आ जाए। बेशक सिस्टम एक्टिविटी पे आएंगे, उसमें आपको दिखाएगा लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी, और टाइम भी दिखाएगा आपकी डेटाबेस में। तो लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी का आपको टाइम दिखा देगा, और आपको बता देगा अंडू टेबल स्पेस में कितनी स्पेस होनी चाहिए, अंडू टेबल स्पेस की रिटेंशन कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। एडवाइजर, दिस इज कॉल्ड अंडू एडवाइजर, अंडू के बारे में एडवाइस देता है, अंडू का साइज क्या होना चाहिए, अंडू की रिटेंशन कितनी होनी चाहिए। तो उससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आप इस तरह के इश्यूज से, एरर से बच सकते हैं। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। तो आप क्या करते हैं, अंडू रिटेंशन स्पेसिफाई करते हैं इन सेकंड्स, बाय डिफॉल्ट 9 मिनट सेकंड होती है, जो कि 15 मिनट्स है। अच्छा, अंडू टेबल स्पेस के अंदर जो डाटा होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि जितनी रिटेंशन होती है डेटा करे, ठीक है। लेट्स से अगर आप देखें अंडू मैनेजमेंट में, तो आपकी अंडू टेबल स्पेस अंडू TPS3 है, और उसकी रिटेंशन कितनी है 15। बाय डिफॉल्ट रिटेंशन जो है वो नो गारंटी होती है, गारंटी नहीं होती रिटेंशन की। मीन्स के 15 मिनट तो रिटेंशन है, मीन्स के कमिट के बाद 15 मिनट तक डाटा रहेगा अंडू टेबल स्पेस के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है 5 मिनट बाद ही एज आउट हो जाए, हो सकता है 10 मिनट बाद एज आउट हो जाए, हो सकता है जैसे कमिट हो फौरन ही एज आउट हो जाए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी अंडू टेबल स्पेस में फुल होगी, एक नई ट्रांजेक्शन आई, उसको जगह चाहिए, उसने सबसे पहले तो देखा कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन जिनकी रिटेंशन पूरी हो गई है, सबसे पहले उनको एज आउट करेगा। फिर भी जगह नहीं बनी तो फिर क्या करेगा, ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि कमिट हो चुकी हैं लेकिन जिनकी रिटेंशन अभी पूरी नहीं, उनको भी एज आउट कर देगा। तो अपनी स्पेस बाय डिफॉल्ट आपकी डीएमएल जितनी स्टेटमेंट्स होती है ना, उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, उनको फेल नहीं होने दिया जाता। जब उनको फेल नहीं होने दिया जाता तो हो सकता है बहुत सारी सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आपकी फेल हो जाएंगी। तो वो क्यों फेल हो जाएंगी? क्योंकि आपकी ऐसा डाटा भी अंडू में से निकल गया जिसकी रिटेंशन पूरी नहीं थी, तो आपकी हो सकता है कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट उस पर डिपेंडेंट हो, वो जब आए अंडू में उसको डाटा नहीं मिले, वो फेल हो जाएगी। हालांकि अंडू रिटेंशन आपने 9 घंटे रखी हुई थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो फिर भी वो फेल होगी। तो आप फिर ऐसे क्या कर सकते हैं, आप अंडू रिटेंशन गारंटी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल स्पेस एंटरप्राइज मैनेजर से जाके उस टेबल स्पेस को यहीं पे जाके अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा और रिटेंशन गारंटी कर सकते हैं। और एसक्यूएल प्लस में सिंपली आप जाके जो भी आपके डिफॉल्ट अंडू टेबल स्पेस है, ऑल्टर टेबल स्पेस रिटेंशन गारंटी, ठीक है। तो आप रिटेंशन गारंटी रख सकते हैं। और डीबी अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस में देखें तो गारंटी रिटेंशन का कॉलम होगा, वो आपको सिर्फ वो एप्लीकेबल सिर्फ अंडू टेबल स्पेस के लिए, बाकी किसी टेबल स्पेस के लिए नहीं है। तो आपको उसमें दिखाएगा कि नो गारंटी है या गारंटी है, ठीक है जी। सही है। और जो प्रीवियस जो डेटा है उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब पिछली ट्रांजैक्शन को उसी से ही डेटा उठाना है। देखिए ओरेकल के अंदर एक कंसेप्ट है SCN का, सिस्टम चेंज नंबर, वो टाइम के साथ एसोसिएट होता है, टाइम के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। तो जब आपकी कोई ट्रांजैक्शन चली ना, उस टाइम के हिसाब से उसको डाटा दिखाया जाएगा, उस ठीक है, उस टाइम के हिसाब से जब वो चली, क्योंकि वो चली उस टाइम है ना, उस टाइम के हिसाब से डाटा देखना है। तो उसको उस दौरान, उसके बाद वो चलते हुए दरम्यान डाटा में जितनी मर्जी चेंजेस होंगी वो उसको नहीं देखेगा, उसको वो उस टाइम के ऊपर चाहिए। SCN बहुत इंपॉर्टेंट है ओरेकल में। ओरेकल SCN का डाटा दिखाता है, मीन्स के एक टाइम का, ठीक है। ओके जी। सो अगर आपने अंडू रिटेंशन गारंटी ना की तो क्या होगा इस केस में? अगर आपने गारंटी कर दी तो क्या होगा, सेक्स स्टेटमेंट्स रनिंग 15 मिनट्स और लेस आर ऑलवेज सेटिस्फाइड,
और ट्रांजेक्शन विल फेल इफ इट जनरेट्स मोर एंड अनडू देन देयर इज स्पेस। जब आपने रिटेंशन गारंटी कर दी, जब गारंटी कर दी तो अब जब तक रिटेंशन पूरी नहीं होती है एज आउट नहीं कर सकता वो रहती कोई से भी, तो आपके डीएमएल फेल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए वो रखेगा डाटा अनडू के अंदर। सो दिस इज योर डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हैं। डीएमएल स्टेटमेंट्स आप एरर इशू कर देंगे, एरर होते हैं फेल हो जाएंगे, फिर वो कंप्लीट ही नहीं होंगी, दोबारा नए सिरे से दोबारा चलानी पड़ेगी। प्रेफरेबल क्या है? प्रेफरेबल है कि गारंटी रखें और अनडू टेबल स्पेस का साइज इंक्रीज करें। जब साइज इंक्रीज करेंगे उसको गारंटी रखेंगे तो दोनों इश्यूज नहीं आएंगे। तो अनडू टेबल स्पेस के लिए आपके पास सर्वर में ऑटोमेटिक अनडू मैनेजमेंट है, उसमें आपको ये सारा एडवाइजर है जो आपको दिखाता है कि कितनी रिटेंशन होनी चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, वो सारा आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो करंट अनडू टेबल स्पेस बता रहे हैं, उसकी रिटेंशन बता रहा है, रिटेंशन गारंटी है कि नहीं है, टेबल स्पेस ऑटो एक्सटेंसिबल, डाटा फाइल ऑटो एक्सटेंसिबल है कि नहीं, करंट साइज कितना है, सिस्टम एक्टिविटी में अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी आपको दिखाएगा, ग्राफ्स दिखाएगा कि अनडू आपकी जनरेशन कितनी है एंड बहुत सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको लॉन्ग एसोनिंग क्यूरीज दिखाएगा, अनडू जनरेशन की डिटेल्स दिखाएगा, तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है जी। क्यों जी? अगर मैं अनडू रिटेंशन 15 मिनट्स रख दूं और मैं बेफिक्र हो जाऊं कि अब जो भी मेरी एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टेटमेंट चलेगी, क्यों नहीं होगा? तो आपने बताया कि उसका जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट्स है वो तो चलती रहेगी, लेकिन जो नहीं, वो यही कह रहा है कि अगर आप अनडू रिटेंशन 15 मिनट्स रख दें, ये देखें सिर्फ उसने कहा अनडू रिटेंशन 15 मिनट्स रख दें, तो आपकी जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट है वो कभी फेल नहीं होंगी। ऐसी स्टेटमेंट जो 15 मिनट या उससे लेस चलती है, तो इसका इससे फिर इस हिसाब से तो ट्रू बनता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। फॉल्स इसलिए है कि अनडू रिटेंशन गारंटी भी होनी चाहिए। अगर नो रिटेंशन होगा तो 15 मिनट तो जरूरी नहीं है कि 15 मिनट तक वो करे, वो उसमें 10 मिनट में एज आउट करते, उसमें 5 मिनट में एज आउट करते, स्पेस का प्रेशर आए। तो आप चाहते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट हमेशा 15 मिनट जो चल रही है उनको डाटा अनडू के अंदर मिले, तो रिटेंशन के साथ साथ मतलब अनडू रिटेंशन के साथ साथ अनडू रिटेंशन गारंटी भी करे। ठीक है, बाइट फॉर 15 मिनट्स होता है सर, ये बाइट फॉर 15 मिनट्स होता है ना, लेकिन आपको चाहिए ये 15 मिनट्स सफिशिएंट नहीं होता आपके डेटाबेस के लिए। वो डिपेंड करता है किस तरह की डेटाबेस है, किस तरह की एप्लीकेशन चेंज करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट अभी प्रोसेस चलता है उसको तकलीफ होता है रखने की। हाँ, उस हिसाब से उतना रखें। अगर आपको ये यूजर्स को एरर आते हैं ना स्नैपशॉट टू ओल्ड के, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि आपका अनडू रिटेंशन कम सेटिंग हुई है। विच वन इज नॉट ट्रू? वो कहता है कौन सा फॉल्स है, कौन सा अनडू से रिलेटेड नहीं है। ट्रू सर, ट्रू अनडू से रिलेटेड नहीं है या नहीं? वो कह रहे नहीं है, जो वो बताएं जो नहीं है, जो अनडू से रिलेटेड नहीं है। आप बताइए। सेकंड है, अनडू से रिलेटेड नहीं है। अनडू किस लिए यूज होता है? वो रोल बैक के लिए यूज होता है, रीड कंसिस्टेंसी के लिए यूज होता है, फ्लैश बैक के लिए यूज होता है। वो कहता है जो नहीं यूज होता वो बताएं उनमें से। वो उसमें कहते हैं विच स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू अनडू, स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू अनडू। अनडू कहां पे स्टोर होती है? अनडू की इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर होती है? अनडू टेबल स्पेस में। अनडू टेबल स्पेस में क्या चीज होती है? डाटा फाइल। डाटा फाइल कहां पे पड़ी होती है? डिस्क पे। तो ये कहता है थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अनडू इज स्टोर्ड इन मेमोरी नॉट रिटर्न टू डिस्क। फॉल्स है ना। अनडू इज रिटर्न टू डिस्क। अनडू क्या करता है? अनडू टेबल स्पेस में एक टेबल बनता है, उसमें जाके डाटा स्टोर होता है और वो डिस्क के ऊपर होता है। वो टेबल स्पेस है, टेबल स्पेस में डाटा फाइल है, डाटा फाइल डिस्क के ऊपर, मेमोरी में नहीं होता। क्योंकि मेमोरी में होगा डाटाबेस रीस्टार्ट होगी तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो रीस्टार्ट में ये इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती, पुराना डाटा रहता है आपके पास। ओके जी।